ध्यान से सुनिएगा, आप जब आत्मिक होंगे, आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होगा, आपके ऊपर जब परमेश्वर की शक्ति होगी, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, तब आपको अपोस्टल्स की कमियां नहीं, आपको केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक दिखाई देगा। मेरा सवाल है, कलीसिया, मेरा आपसे सवाल है, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वे जवाब दें, क्या पतरस में कमियां नहीं थी? क्या यूहन्ना में कमियां नहीं थी? क्या पौलुस में कमियां नहीं थी? फिर कलीसिया को क्यों दिखाई नहीं देती थी? मेरा सवाल है कलीसिया से। आज जो पास्टर्स मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, आपको यदि जवाब मालूम है, प्लीज, मैं छोटा सेवक होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों पेंतीकोस्त की कलीसिया प्रेरितों को कुड़कुड़ाती और बुड़बुड़ाती दिखाई नहीं देती थी? क्यों पेंतीकोस्त की कलीसिया एक जगह पर बुड़बुड़ाई और कुड़कुड़ाई? बाइबल कहती है वहां वो बुड़बुड़ाने लगी। 6 अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम के 6 अध्याय की पहली आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ोगे तो वहां बुड़बुड़ाने लगे बहुत से लोग और बोलने लगे, भाई खाना हमारी विधवाओं को कोई पूछता नहीं है, हमारी कलीसिया की विधवाओं को कोई नहीं पूछता, उनकी कोई परवरिश नहीं करता। तो वो चेलों के पास गए और चेलों को कंप्लेंट करने लगे। तो चेले क्या बोलते हैं? हम यीशु का सुसमाचार अच्छी रीति से सुना सकते हैं। खाने का काम खाने वाले करें। अगर हम खाने का काम करने लगे तो एक संदेश में 3000 लोग कैसे बदलेंगे? हमारा काम हमें करने दीजिए। और तुम्हें एक सलाह देते हैं, उन्होंने मंडली को एक सलाह दी, पतरस ने, यूहन्ना, याकूब जो इनमें मेन लीडर्स थे, उन्होंने सलाह दी कि तुम एक काम करो, इसी मंडली में से 7 सुनाम लोग, कौन से लोग? 7 सुनाम लोग पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो किससे परिपूर्ण है? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उन्हें अलग करो। और उनमें एक तिमुथियुस भी था, स्तिफनुस भी था, उनमें एक स्तिफनुस भी था। और वहां पर 7 लोगों के नाम लिखे हैं। वे 7 लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से और वचन के ज्ञान से परिपूर्ण थे। वो खाना बनाते थे। आज कलीसियों में खाना कौन बनाता है? बताइए। आज कलीसियों में खाना पैसे लेने वाला व्यक्ति बनाता है। आज कलीसियों में खाना बाइबल ना पढ़ने वाला व्यक्ति बनाता है। आज कलीसियों में खाना वो व्यक्ति बनाता है जिसको प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन मैं शुक्र करता हूं खुदा का, हमारी चर्च के अंदर वे खाना बनाते हैं जो डीकन हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? हमारी कलीसिया के अंदर वे खाना बनाते हैं जो बहुत सालों से इस कलीसिया के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। आमेन, आमेन। ध्यान से सुनिएगा, पेंतीकोस्त की कलीसिया का स्टाफ जल्दी जल्दी बदलता नहीं था। मेरे पीछे बोलिए, मैंने क्या बोला? मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पेंतीकोस्त की कलीसिया का स्टाफ जल्दी से जल्दी शक्ल में बदलता नहीं था, परंतु पेंतीकोस्त की कलीसिया का स्टाफ बढ़ जाया करता था, बदलता नहीं था। अच्छा, ये चला गया, वो चला गया। हमारे चर्च के अंदर इक्का दुक्का जाता है, इक्का दुक्का जाता है, लेकिन सब नहीं जाते। सब चेहरे पुराने होते हैं। और अगर जाते भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर जाते भी हैं तो लो लगाकर उनके लिए प्रार्थना की जाती है और वो वापस लौट आते हैं। आमीन। आप देखिएगा, अगर यहां से कोई, वैसे तो कोई जाता नहीं है, मैंने तो कभी नहीं जाते देखा। और अगर जाता भी है वो वापस आता तो उसको कोई नहीं पूछता, हाँ आ गया, अच्छा कहां घूम कर आया। कोई ऐसे बातें नहीं बोलता। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी बातें बोलने के लिए अलाउ नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आप
आपको शैतान चाहता है उन जगहों पर बैठाए, आपको शैतान चाहता है उस जगह पर आप बैठे रहे जहां टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है आप उन जगहों पर जाकर बैठ जाएं जहां पर जाकर आपको लगे मेरी आज की रात वेस्ट नहीं गई, मेरी आज की मीटिंग का टाइम वेस्ट नहीं किया, मेरा समय बहुमूल्य माना गया, यूटिलाइज किया गया है। आमेन, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसकी 55 से लेकर 60 आयत तक पढ़ेंगे, अगर आप एक्ट्स चैप्टर 7 उसकी वर्स 55 टू 60 तक पढ़ेंगे तो वहां पर स्तिफनुस की मृत्यु के बारे में लिखा है। और बाइबल कहती है जब स्तिफनुस जी यशाया भविष्यद्वक्ता के विषय में संदेश दे रहे थे, वो प्रीच कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसा वो व्यक्ति था, जब वो बता रहे थे कि कैसी सामर्थ उनके ऊपर काम करती थी, जब वो बता रहे थे वो कैसे परमेश्वर की अभिषेक में होकर परमेश्वर के ज्ञान को लेकर वो कैसे आत्माओं के बीच में काम किया करते थे, वो बता रहे थे कि आज आपको और हमें भी यीशु के विषय में ऐसे ही जानने वाला बनना है। आमेन। और वहां खड़े हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हमारे ऊपर दोष दे रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें कोस रहा है, और उन्होंने चुपने लगा। और वो जैसे चुपने लगा उन्होंने क्या किया, अपने पत्थर उठाए और स्तिफनुस के मारना शुरू कर दिया। स्तिफनुस को एक पत्थर पड़ा, 2 पड़े, 3 पड़े, सैकड़ों पत्थर स्तिफनुस को लगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं ये 7 लोगों में एक सुनाम व्यक्ति था जिसका नाम पहले इस्तेमाल किया गया, स्तिफनुस। 7 लोग जो चुने गए थे, गौर कीजिए, 7 लोग जो खाना बनाने के लिए चुने गए थे, स्तिफनुस उनमें एक था। पहली बात, कौन से लोग चुने गए? ऊंची आवाज में बोले, कौन से लोग चुने गए? हाँ जी, वेरी गुड, सुनाम। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें उनका काम याद दिलाया नहीं जाता। किस किस को समझ आ रही है? वो अपने काम को निपुणता से करेगा, वो अपनी सेवा को पूरी निपुणता से करेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बार बार वार्निंग देगा, पवित्र आत्मा उसको बार बार बोलेगा कैमरा चलाना तेरा काम नहीं है, बल्कि कैमरा जो तू चला रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए चला रहा है। याद रखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कीबोर्ड वाला लेट होता है, मान लीजिए कैमरे वाला लेट होता है, मान लीजिए ऑक्टोपैड बजाने वाला लेट होता है, मान लीजिए साउंड सिस्टम चलाने वाला लेट होता है। एक स्वर्गदूत दिया गया है जिसके निगरानी में आप संपूर्ण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अनॉइंट किए गए हैं, और वो स्वर्गदूत आपका टाइम नोट करता है कि आप परमेश्वर के घर में कितने बजे आए हैं, आपने परमेश्वर के काम को कितना देर शुरू किया। कुछ समझ पा रहे हैं? शरीर आपको बोलेगा हम इतनी लेट खत्म करते हैं, अगर थोड़ी देर लेट शुरू कर लेंगे तो क्या हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं बोलता। पवित्र आत्मा कहता है कि आपके शुरुआत करने का समय होना चाहिए, खत्म करने का कोई समय। ये बाइबल कहती है। पेंतिकोस्त की कलीसिया ऐसी ही थी। आमेन। मैंने पेंतिकोस्त की कलीसिया की प्रार्थना की शुरुआत तो देखी, संडे के समय में गए, लेकिन बाहर कब आए मालूम नहीं। बाहर निकलने का कोई समय नहीं था। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन फिर भी हम समय रखते हैं। चलो हम एक समय रखते हैं। हालेलुया।
और हम सब ने मिलकर एक समय नियुक्त किया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि हमने खत्म होने का समय नियुक्त किया तो हमें शुरुआत करने का भी समय नियुक्त करना चाहिए। आमीन। किस किस को समझ आ रही है? समय आपकी दृष्टि में कीमती है, लेकिन पवित्र आत्मा की दृष्टि में समय परमेश्वर का है। केवल कीमती नहीं है, बल्कि वो समय ही परमेश्वर का है, क्योंकि बनाने वाले का नाम परमेश्वर है। Praise the Lord। सोचिए, यदि कहीं पर लाफ्टर चैनल चल रहा हो तो क्या लोग वॉच देखते हैं? तो क्या लोग अपनी मां को बीमार बिस्तर पर देखते हैं? मम्मी बस एक सीन और रह गया, पापा बस एक सीन और रह गया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, पेंतीकोस्त की कलीसिया कुछ ऐसी ही थी। उनके दिमाग में एक ही बात रहती थी, न जाने पौलुस अब कौन सा शब्द बोलेगा, न जाने पतरस अब अगली बात कौन सी बोलेगा, इसलिए वो वॉशरूम करने भी नहीं जाते थे। किस किस को समझ आ रही है? वचन के वक्त में वो अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं थे। वचन के समय में वो हिलते डुलते नहीं थे। वचन के समय में वो अपने बच्चों को भी कंट्रोल में रखने वाली सामर्थ परमेश्वर से रिसीव करते थे। क्या हम भी ऐसे ही हैं? यदि नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, हम बन सकते हैं। आमीन। मैं फिर से अपनी उसी बात पर आता हूं। 7 लोग चुनाव किया गया, 7 लोग चुने गए जो संपूर्ण थे, परिपूर्ण थे, वचन से भरे हुए थे और प्लस पवित्र आत्मा से अनॉइंट किए गए थे। पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक किया गया था। समझ पा रहे? अब क्या होता है, उन 7 सुनाम लोगों में से एक व्यक्ति का विरोध होता है। क्या केवल स्तिफनुस जी खाना बनाने वाले थे? नहीं, वो सुसमाचार प्रचारक भी थे। लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब खाना नहीं बनाते थे, वो केवल प्रचारक थे। किस किस को समझ आ रही है? क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री बड़ी थी, क्योंकि उनको लोगों के ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा देना होता था, क्योंकि उनको लोगों को गाइड करना होता था, उनके ऊपर बोझ ज्यादा था। इसलिए पतरस, यूहन्ना, याकूब ने बोला कि हमें फ्री होने दो ताकि हम परमेश्वर को और समय दे सके और स्तिफनुस जैसे और लोग खड़े कर सके। समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? आज क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को फ्री किया जाता है तो बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या पता, आपको रात को यहां रुकते थोड़ा है, आपको क्या पता कैसे मेहनत हम करते हैं, बुड़बुड़ाना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पेंतीकोस्त की कलीसिया में ये 7 सुनाम लोग थे, ये 7 पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। ये कभी भी चेलों पर बुड़बुड़ाए नहीं, कभी भी चेलों पर कुड़कुड़ाए नहीं। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, अगर सुनाम जिन्हें परमेश्वर का वचन का ज्ञान हो, भले उनको आयतें याद ना हो, भले उनको चैप्टर याद ना हो, लेकिन वे वचन को याद करते हो और शैतान का सामना करते हो, अगर ऐसे लोगों को कलीसियाओं में खड़ा किया जाए तो वो बुड़बुड़ाते नहीं हैं।